अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन को मार करके दिल्ली का सुल्तान बना था। सुल्तान बनते ही उसने सारे भारत पर हुकूमत के सपने देखे, जिन्हें साकार करने के लिए वह स्वयं दिल्ली में बैठा रहा और उसने अपनी सेना को सभी दिशाओं में भेजा और अकूत दौलत वहाँ से लूट करके लाई गई। वह अलाउद्दीन खिलजी के खजाने की शोभा बढ़ी। उसका जो एक गुलाम था मलिक काफूर, उसने दक्षिण की ओर विजय अभियान छेड़ा और अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण करने के लिए अपने विश्वास पात्र सेनापति उल्गू खान और नुसरत खान को भेजा था कि जाओ गुजरात पर विजय प्राप्त करके आओ। ये दोनों जब निकलते हैं अपनी सेना के सहित, तो राजस्थान का थार मरुस्थल के किनारे एक छोटा सा राज्य पड़ता है जालौर, जहाँ के राजा जो थे वे क्षत्रिय राजा थे और उनका नाम था कान्हड़ देव। जालौर के राजा कान्हड़ देव बहुत अधिक वीर थे और उनका पुत्र जो है वीरम देव उनसे भी ज़्यादा वीर और शक्तिशाली था। उल्गू खान अपनी सेना इनके राज्य से होकर के निकालना चाहता था, लेकिन जब कान्हड़ देव ने सुना कि यह सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने के लिए सेना लिए जा रहा है, तो उन्होंने अपने राज्य से सेना का निकलना बाधित कर दिया और मना कर दिया, जिसके कारण उल्गू खान अन्य राज्य से होकर के अपनी सेना ले गया, क्योंकि वह यहाँ पर राजस्थान में किसी राजा से युद्ध करके रुकना नहीं चाहता था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ, हजारों की संख्या में लोग मारे गए और आसपास के सारे इलाके को लूटा गया। सोमनाथ की मूर्ति को तोड़ करके गाय की खाल में लपेटी गई और इसके साथ ही करीब 2 से 2,500 के बीच जो लड़कियां मिली हिंदू, उनको बंधक बना करके दासी बनाने के लिए, सेना के मनोरंजन के लिए उनको जंजीरों में बांध करके लाया जा रहा था दिल्ली। अब लूट से ये उल्गू खान और नुसरत खान इतना खुश थे कि इन्हें घमंड हो गया था कि अब मेरा कोई कुछ क्या बिगाड़ लेगा, और इन्होंने जालौर से होते हुए अपनी सेना सहित निकलने का प्रयास किया। जाते समय तो राजा की बात मान गए थे, लेकिन अब जीत के नशे में थे। जालौर से होकर के सेना निकाल दी। जो जालौर के राजा कान्हड़ देव थे, उन्होंने अब सोचा कि यह तो बहुत बड़ा अपमान है कि हमारे राज्य से भगवान सोमनाथ की जो है मूर्ति, जो शिवलिंग है, वह जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने अपने सभा में बैठे वीरों को आमंत्रित किया। सभी तत्पर हुए कि हम जा कर के शिवलिंग को छीन करके ले आते हैं, लेकिन उनका लड़का जो राजा का था, कान्हड़ देव का लड़का जो था वीरम देव, उसने कहा कि पिताजी आप परेशान न हों,
मैं जाता हूँ और मैं लूट करके ले आऊँगा, छीन करके ले आऊँगा मूर्ति। कान्हड़ देव अपने पुत्र वीरम देव को गले लगाते हैं और विदा करते हैं। कहते हैं सेना जितनी चाहें लिए जाएं, लेकिन वीरम देव इतने वीर थे और इतने शक्तिशाली थे, देखने में इतने सुंदर थे कि उन्होंने मना कर दिया और अपने पिता से कहा मैं 500 सैनिकों को लेकर ही जाऊंगा, मैं लौटकर वापस आऊं या ना आऊं, लेकिन भगवान सोमनाथ का जो शिवलिंग है वह जरूर वापस आएगा। उस समय उलूग खान शाम के समय तंबू गाड़ने वाला था कि सेना पड़ाव डालेगी, खाना पीना खाएगी, और तभी राजकुमार वीरम देव जाकर के अपनी सैनिक टुकड़ी सहित उस पर टूट पड़ते हैं। सारी सेना तितर बितर हो जाती है, लोग भागने लगते हैं। उल्गू खान भी भाग निकला। वह मूर्ति जो शिवलिंग के रूप में थी, भगवान शिव से संबंधित, उसको ले आते हैं और साथ ही करीब 2 से 2,500 के बीच जो लड़कियां बंदी बना के ले जाई जा रही थी हिंदुओं की, उनको भी राजकुमार छुड़ा लाते हैं अपने राज्य में। शिवलिंग की स्थापना कर दी जाती है जालौर में ही। लेकिन जब यह खिलजी को पता चला, अलाउद्दीन खिलजी को, तो उसने अपना एक दूत भेजा और दूत भेज करके राजकुमार वीरम देव को अपने यहाँ बुलवाया। कान्हड़ देव और सारे सैनिकों ने मना कर दिया, सारे दरबारियों ने मना कर दिया, लेकिन वीरम देव राजकुमार हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कहा यदि बुलाया है तो मैं जाऊंगा। और जब वे जाते हैं तो उनका एक मल्ल से युद्ध करवाया जाता है जो कभी हारा नहीं था। खिलजी जानता था कि यह मल्ल भी वीरम देव को मार डालेगा, लेकिन होता उल्टा है। वीरम देव जितने देखने में सुंदर थे, जितने उनके अंग सुगठित थे, उतने ही वीर भी थे। उन्होंने पलक झपकते ही उस मल्ल को धराशायी कर दिया और पर्दे के पीछे राजकुमार वीरम देव की इस वीरता को देख रही थी अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा, जो देखते ही, राजकुमार वीरम देव को देखते ही उस पर मोहित हो गई थी और वह मन में मानने लगी थी कि शायद यही मेरा पति है और मैं इसी के साथ पिछले 6 जन्मों से रह रही हूँ। 7वां जन्म यह है, इसमें भी मैं इसी का वर्ण पर करूँगा। राजकुमारी फिरोजा ने अपनी माता से बात बताई, पिता तक बात पहुँची। पिता ने, अलाउद्दीन खिलजी था तो एक बाप ही, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर हमारी शहजादी शादी करना चाहती तो कर ले। उन्होंने वीरम देव को बुलाकर कहा कि इस्लाम कबूल कर लो और मेरी शहजादी से शादी कर लो। वीरम देव ने मना कर दिया और वे अपने कक्ष में आ गए। तभी देखते हैं कि एक बूढ़ा सरदार उनके कक्ष में आया है, सौदागर आया है, कुछ मूर्तियाँ नहीं, कुछ जो है कलाकृतियाँ दिखा रहा है। वे उस बूढ़े जो सौदागर था उससे मुखातिब हुए और राजकुमार परेशान थे ही। उन्होंने कहा कि दिखाओ क्या दिखाना चाहते हो। तो सौदागर ने उन्हें एक कलाकृति दिखाई, एक फोटो दिखाया, तस्वीर दिखाई जो एक राजकुमारी की थी। वीरम देव ने कहा कि और दिखाओ। दूसरी
फोटो भी उसी राजकुमारी की भी थी, तीसरी भी उसी की थी, और 7 दिखाते हैं, 7 उसी राजकुमारी की फोटो थी। अब बीरमदेव ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई और नहीं है दिखाने के लिए, और कुछ नहीं है? इतना सुनते ही उस सौदागर ने अपनी दाढ़ी नोच दी, पगड़ी उतार दी और उसके सामने खड़ी हो गई बीरमदेव के। वह फिरोजा थी जो सौदागर के वेश में आई थी। देखते ही बीरमदेव उन पर मोहित हो गए एक प्रकार से, और उन्होंने कहा कि दूसरे दिन कहा दरबार में आकर के खिलजी से कि मैं इस्लाम तो नहीं कबूल करूँगा, हाँ आपकी पुत्री फिरोजा से विवाह कर लूँगा। फिर फिरोजा इससे बहुत खुश हुई। लेकिन जब बीरमदेव जाते हैं अपने शहर, अपने नगर जालौर को, तो उनके पिताजी ने कहा कि बेटा, जो सोमनाथ से कुछ जो कन्याएं अपहरण करके ले जाई जा रही थी उल्गू खान द्वारा, वो आपने छुड़ाई थी, तो यदि उनमें से किसी से आप शादी कर लें एक से, तो लोग प्रेरित होंगे, सबका जीवन बस जाएगा, सब जो है घर बस जाएगा, सब लोग करने लगेंगे। वैसे कोई कर नहीं रहा है, कह रहा है कि मुसलमानों के साथ रहिए। बीरमदेव ने पिता की बात मानी और उनमें से एक लड़की का हाथ पकड़ करके उसके साथ विवाह कर लिया। इधर जब यह पता चला बादशाह को कि अलाउद्दीन खिलजी को कि बीरमदेव ने गद्दारी की है, वो शादी नहीं करेंगे मेरी बेटी से, तो उन्होंने सेना लेकर के यहाँ पर आक्रमण की सोची। कई टुकड़ियों में सेना भेजी गई, लेकिन 1, 2, 3 साल तक बीरमदेव को पराजित नहीं कर सके। अंत में खिलजी स्वयं आता है और अपनी 1 लाख से अधिक सेना के साथ आता है और भयंकर युद्ध होता है, जिसमें कान्हड़ देव मारे जाते हैं और बीरमदेव जो उनका पुत्र था वह भी मारा जाता है। और बीरमदेव का गला काट करके अलाउद्दीन खिलजी अपनी बेटी के पास ले जाता है, फिरोजा के पास ले जाता है कि बेटी मैं जीवित नहीं ला सका, लेकिन मरा हुआ सर लाया हूँ। अब बेटी तो पागल थी ही प्यार में, क्योंकि उसने पहले ही कह रखा था, वर वरूं बीरमदेव ना तो रहूं की अकन कुंवारी, यानी यदि हम शादी करेंगे तो बीरमदेव से करेंगे, नहीं तो अच्छत कुमारी ही रहेंगे। उसका सपना टूट जाता है। वह पास बैठी एक हिंदू दासी से कहती है कि हिंदुओं में क्या होता है पति के मरने के बाद। दासी कहती है कि पत्नी तो प्यार करती है उससे और वह भी जीवित नहीं रह पाती है। राजकुमारी फिरोजा ने इतना सुना कि राजकुमार बीरमदेव का सर साथ में लेकर के यमुना नदी में छलांग लगा दी। 2-3 दिन बाद कुछ मछुआरों ने देखा कि एक राजकुमारी का शव जो है नदी में उतरा रहा है और उसके हाथ में बीरमदेव का कटा हुआ सर अब भी है। यह था एक मुस्लिम शहजादी का एक हिंदू राजकुमार से प्रेम का किस्सा। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद जय भारत।